उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। बचपन से सुनते थे ये शेर को। बहुत अच्छा लगता था, मतलब सुन के है ना, गर्व होता था। एक तो ऐसे सीना चौड़ा हो जाता सोच के कि यार, मतलब क्यों था नहीं मालूम। बड़े हुए तो थोड़ा समझ में आया कि वो जो आंखें हैं ना, वो आंखें एक्चुअली वो लोग हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ के लद्दाख जैसी सर्दी में या राजस्थान जैसी गर्मी में जाके चौबीसों घंटे अपनी सेवा देते हैं। आंखें बनकर बैठे हैं सरहदों पे हमारे। शायद इसीलिए किसी ने लिखा होगा ये शेर। मगर आज हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस की गलती की वजह से चाइना जैसा मुल्क हमारे देश में घुस के हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर देता है। वो जवान जिनमें से कोई ऐसा था जिसकी शादी को 1 साल हुआ था। एक जवान ऐसा था जिसकी बच्ची को पैदा हुए 1 हफ्ता हुआ था, सिर्फ 1 हफ्ता। उस बच्ची से उसका बाप छिन गया। बाप की गोद में खेले बगैर वो बच्ची का पूरी जिंदगी उसकी कटेगी। वो एक औरत जो 1 साल पहले शादी करके आई थी, उस पत्नी पे जो गुजर रही है, वो शायद ही हम समझ पाए, या हम कभी नहीं समझ सकेंगे शायद। हमारी जो हम जनता है, आम जनता, हम फेसबुक पे व्यस्त हैं। बीजेपी की वो रागिनी तिवारी, वो बोल रही है कि चाइना और पाकिस्तान छोड़ के पहले तो हम अपने देश के मुसलमानों से लड़ेंगे। ये किस तरह की मानसिकता, कैसी सोच है आपकी? ऐसे टाइम पे जब पूरा देश एकजुट होना चाहिए, ऐसे टाइम पे आप लोग ऐसी भड़काऊ बातें करते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री जी से सवाल करता है तो सवाल करना कहाँ गलत है? हम क्या अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं पूछ सकते? क्या मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी क्या इतने नासमझ हैं कि वो समझ नहीं पाएंगे कि जिस देश की जनता ने उनको वोट दे के जिता के प्रधानमंत्री बनाया है, वो उनसे सवाल नहीं पूछ सकती? अरे प्रधानमंत्री जानते हैं। ये आप लोग बीच में ना पॉलिटिक्स करना बंद करो। प्रधानमंत्री जी को पता है कि जनता है, जनता ने बनाया है, जनता ने ये राजगद्दी दी है, तो जनता पूछेगी। तो आप लोग बीच में छुटभैया नेता लोग क्यों ऐसी हरकतें करते रहते हो? हाँ, प्रधानमंत्री जी की गलती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी अगर 5 मई से लगभग बताया भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जा रहा है, हम लोग को पता है कि चीन की सेना घुस रही है हमारे देश में आके, तो आपका बयान इतना लेट क्यों आता है? 16, 17 या 18 जून के आसपास। ये एक सवाल बनता है प्रधानमंत्री जी आपसे। आप इस मुद्दे को सीरियसली लीजिए थोड़ा। आप इस वक्त चुप क्यों हैं? अभी इस वक्त जरूरत है देश को आपके बोलने की, आपके लीडरशिप की जरूरत है। हमने आपको लीडर ऐसे नहीं चुना था। हम ऐसे हालातों के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए हमने आपको लीडर चुना था। तो प्रधानमंत्री जी, अभी आप है ना, लीडरशिप निभाइए। अभी दिखाइए आप कि हाँ, आप एक्चुअली वो लीडर हैं जो जनता ने आपको चुना था। अभी इस तरह खामोश आप मत रहिए। और सवाल की बात है ना, तो सवाल कांग्रेस के या बीजेपी के नहीं होते। सवाल हर बुद्धिजीवी सोच सकता है, कर सकता है। इसमें अगर मैं कोई सवाल कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूं या फिर बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं। मगर जो मेरे सवाल हैं वो हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप 5 बार चाइना जाते हो, हमारे देश के आप पहले प्रधानमंत्री हो जो 5 बार चाइना गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गए आप, अच्छी बात है। आप
18 बार शी जिनपिंग जी से मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलिए। झूला झूलते, बहुत लोग बोल रहे हैं कि झूला झूले ये वो, कोई बात नहीं, आप झूले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप झूल लिए, चाय पी लिए, सब कुछ कर लिए। मगर एक बात बताइए, 5 बार चाइना जाने का, 18 बार शी जिनपिंग से मिलने का, झूला पे बैठने का और चाय पीने का क्या फायदा हुआ? क्योंकि चाइना तो घुस के आ गई हमारे घर में घुस के आके उसने हमारे वीर सैनिकों को मारा। हमारे लगभग 20 जवान की शहादत हुई। मोदी जी, आप समझ सकते हैं कि उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी।